नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलावती एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित 3.2 का प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे, जिसमें हमें कहा गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि 1 नंबर में हमें दिया गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, 2 नंबर में समांतर हो, 3 नंबर में समपाती हो। यानी कि इस प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि हमें एक दो चर वाला एक समीकरण दिया गया है और इससे एक नया समीकरण हमें मानना है, जिससे हमें पहली बार में ये प्राप्त हो, पहली बार जो संख्या हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरी बार कुछ ऐसा मानेंगे कि समांतर हो, और तीसरी बार कुछ ऐसा मानना है हमारा समीकरण जो समपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होता है, कब समांतर होता है, समपाती क्या होता है। तो पहले इन सारी चीज़ों को समझेंगे, फिर सवाल को आसानी से हल करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती है, समपाती क्या होता है। देखिए, जब भी प्रतिच्छेद करती रेखा होगा तो वो क्या होगा, a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2। अब दूसरी जो होगा समपाती कब होगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे का। अब जो हमारा तीसरा है समपाती कब होगा, तो समपाती वही a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उसके बाद समांतर है, ये समांतर कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 होगा, तब क्या होगा, समांतर होगा। आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर हम लोग सवाल को आसानी से हल करेंगे। तो आइए अब सवाल को हल करते हैं। हमारे पास जो समीकरण है वो समीकरण कुछ इस तरह से है, 2x + 3y - 8 = 0। इसको हम मान लेंगे a1 हमारा क्या हो जाएगा, 2x है, x को नहीं देखना है, बस केवल और केवल संख्या को देखना है। 2 ले लेंगे a1, फिर हमें देखना है b1, तो b1 हमारा कितना हो जाएगा, +3, और फिर c1 हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए -8। अब हमें क्या करना है, एक समीकरण से तो हमें देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करने के लिए पहले कहा गया है, उसके लिए हमें a2 और b2 की आवश्यकता है। तो यही चीज़ हमें प्रश्न में कहा गया है कि एक दूसरा भी समीकरण लिखना है हमें, ताकि इस तरह की संख्याएं हमें प्राप्त हो सके। तो आइए दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा जो हम समीकरण लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे, जो कि जैसे अगर 2x है तो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, हमारा जो a1 है वो 2 के बराबर है, लेकिन जो b हमारा a2 होगा वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक समीकरण लिख रहे हैं, आप दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं 3x + 2y और -7 = 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए a1 b1 और c1 हमें मिल चुका है। अब हमें लिखना है b1 b2 और c2। तो देखिएगा यहाँ पे a2 का जो हमें मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3। फिर जो b2 का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखना है आपको, +2, और जो c2 का मान मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, -7। अब हमें तुलना करना है, क्या तुलना करना है कि हमें फर्स्ट में कहा गया, प्रश्न में आप देखिए अच्छे से, इसमें कहा गया है हमें कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होता है, हमने अभी तुरंत देखा है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो आइए अब इसका तुलना करते हैं। देखिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो हमारा a1 है वो कितना है, 2 है, और जो a2 है वो कितना है, 3 है, बराबर का बराबर देंगे। फिर देखिए b1 3 है और b2 कितना है हमारा, 2 है। आप गौर करेंगे कि यहाँ पे जो हम लिखे हैं a1/a2 बराबर b1/b2, ये देखिए एक दूसरे का बराबर नहीं है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए।
तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/2 है। अगर यहाँ 2/3 है तो यहाँ भी 2/3 होना चाहिए, तब क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं है। तो चाहिए इसको हम लिख देते हैं। जो हमारा दूसरा समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यही वाला, ये जो हमने पहले लिखा था। अब इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न में हमें क्या कहा गया है। दूसरे में क्या कहा गया है, समांतर हो। तो फिर से हम जानेंगे कि समांतर कब होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, समांतर कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2। तो आइए अब दूसरा समीकरण फिर एक मानेंगे, उससे हमें पता चलेगा समांतर कब होगा। तो सर्वप्रथम पहले फर्स्ट जो समीकरण हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। इसका जो समीकरण है, ये पहला जो हमें प्रश्न में दिया गया है वो है 2x + 3y - 8 बराबर 0। यहाँ से मान लेंगे हम A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। अब हमें दूसरा समीकरण मानना है, अपने मन से मानना है। कैसे मानना है, देखिएगा, अपने मन से मानना है, जो कि समांतर होना चाहिए। कैसे, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। यानी कि जितना यहाँ है उतना ही हमारा A2 होना चाहिए, और जितना 3 है उतना ही हमारा क्या होना चाहिए, मतलब B2 होना चाहिए B1 के बराबर। और तीसरा जो होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए ऐसा कुछ समीकरण सोचते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं समीकरण 2x + 3y - 12 को। जैसे देखिएगा दूसरा जो हम समीकरण ले रहे हैं, 2x + 3y - 12 बराबर 0। अब यहाँ से हमें A2, B2 और C2 का मान मिलेगा। देखिएगा A2 का जो मान मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर B2 का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और जो C2 का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, -12। अब हमें तुलना कर देना किससे, समांतर से। तो समांतर कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2। क्या होता है, जब बराबर A1/A2 बराबर नहीं, बराबर B1/B2 और तीसरा जो होता है बराबर नहीं C1/C2। तो देखेंगे आप यहाँ पर A1 जो हमारा मान है वो क्या है, 2 है। फिर देखिए A2 का जो मान है वो भी क्या है, 2 है। बराबर B1 का जो मान है वो कितना है, 3 है। और B2 का भी मान देखिए 3 है। लेकिन C1 का मान हमारे पास कितना है, -8। और C2 का जो मान है वो कितना है, -12। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया 8/12। तो यहाँ पे देखेंगे 2/3, और जो B1 का मान है हमारा वो क्या है, B1 का मान है 3 और B2 का भी मान है 3। B1 का जो मान है हमारा क्या है, वो है 3 और B2 का भी मान कितना है, 3। अब देखिए यहाँ से अब हम इसे आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, देखिए ये 2 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी एक बार में कैंसिल, ये 3 से एक बार में कैंसिल। अब ये 4 से भाग जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब यहाँ पर जो हमें संख्या मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1/1 बराबर, फिर से मिल रहा है 1/1। और तीसरा जो है वो बराबर नहीं है, वो क्या है हमारे पास, 2/3 है। आप देखेंगे यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 और तीसरा जो है बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। तो ये दूसरे का जो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए तीसरे में हमें क्या कहा गया है।
देखिए तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें कहा गया है समपाती रेखाएं हो। अब इसका काम करेंगे हम, समपाती रेखाएं कब होगा। अब देखिए जो हमें तीसरा कहा गया था, उसमें कहा गया था क्या, कि समपाती हो। क्या हो, समपाती हो। तो समपाती कब होगा, आइए देखते हैं। जब A1/A2, समपाती कब होगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आने की बराबर होगा। तो सर्वप्रथम इसको हम मान लेंगे A1 A2 और A1 B1 और C1। A1 हमारा हो जाएगा कितना, 2, B1 कितना हो जाएगा, 3, और C1 कितना आ जाएगा, -8। अब हमें क्या करना है, मानना है कुछ ऐसा समीकरण जो क्या हो, तीनों का बराबर हो। तो देखिए दूसरा जो हम समीकरण मान लेते हैं इसका, देखिए 2x है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 2 कितना 4, और B2 कितना 6, और C2 ये कितना प्राप्त हो जाएगा हमें -16। तो समपाती के लिए क्या होता है आपको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों आपका बराबर होना चाहिए। तो आइए अब इसका मान बैठाते हैं। पहला जो हमारा A1 है वो कितना है, 2 है। A2 कितना है, 4 है, बराबर B1 कितना है, 3 है, B2 6 है, C1 का मान है -8 और C2 का मान है -16। आप देखेंगे यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 का 3, 3 दूनी 6, 8 से 8 का 1, 8 दूनी 16। यानी आपके पास जो संख्या मिलेगा वो मिलेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ऐसी स्थिति में तीनों जब बराबर हो तो क्या होता है, समपाती होता है। देखिए जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है, समपाती होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समपाती। यही हमारा इस प्रश्न का तीनों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।